हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मनु हाइप केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। और आज के क्लास में क्लास 12th क्लास का जो हम लोग सॉलिड स्टेट वीडियो को स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग ये पढ़े थे कि द्रव्य क्या है, फिर बात किए थे द्रव्य की अवस्थाओं की। तो द्रव्य की जो मूल अवस्था है, मुख्य रूप से जो 3 अवस्था है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, इनके बारे में हम लोग बात किए थे। 2 अन्य अवस्थाएं जो बची थी, द्रव्य की चौथी और 5वीं अवस्था, उसका इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे कि द्रव्य की चौथी अवस्था क्या है और द्रव्य की 5वीं अवस्था क्या है। इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल अध्ययन करेंगे। ठीक, तो आओ सीखते हैं द्रव्य की चौथी और 5वीं अवस्था है क्या। तो यदि चौथी अवस्था की यदि बात आती है, तो जैसे हम लोग पहली अवस्था को ठोस अवस्था बोले थे, दूसरी अवस्था को द्रव अवस्था बोले थे, तीसरी अवस्था को गैस अवस्था बोले थे, ठीक उसी प्रकार से द्रव्य की जो चौथी अवस्था होती है, चौथी अवस्था को हम लोग प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। प्लाज्मा चौथी अवस्था का यदि नाम की बात है तो हम लोग चौथी अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। द्रव्य की चौथी अवस्था को हम लोग प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। ठीक है, अब जरा देखें कि आखिर प्लाज्मा अवस्था किन कंडीशनों में बन सकती है। ठीक है ना, प्लाज्मा अवस्था कब बनती है। ठीक है, तो ये देखा गया है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे हमारे पास पदार्थ हैं जिनको यदि बहुत उच्च ताप पर यदि गर्म कर दिया जाए, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको बहुत उच्च ताप पर गर्म कर दिया जाए, बहुत उच्च ताप पर, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको यदि बहुत उच्च ताप पर यदि गर्म कर दिया जाए तो पदार्थ आयनित अवस्था में चले जाते हैं। वो जो पदार्थ होते हैं वो पदार्थ आयनित अवस्था में चले जाते हैं। आयनित अवस्था का अर्थ होता है कि इसमें पॉजिटिव और निगेटिव आयन आ जाते हैं। पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। आयनित अवस्था का मतलब होता है कि इसमें आयन उपलब्ध हो जाते हैं, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन आ जाते हैं इसमें। ठीक, जाहिर सी बात है कि जब इसमें आयन आ जाएंगे तो इसमें करंट की सप्लाई अवश्य होगी, और जब करंट की सप्लाई होगी तो यह जो होता है विद्युत का सुचालक हो जाता है। यह जो होता है विद्युत का सुचालक हो जाता है। करंट की सप्लाई 2 वजहों से होती है। एक तो कहीं आयन आ जाते हैं तब करंट की सप्लाई होती है, और नहीं तो यदि कहीं मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पर करंट की सप्लाई होती है। जैसे यदि हम लोग तारों की बात करें तो तारों में जो करंट की सप्लाई होती है वह मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो करंट की सप्लाई हो रही है वो आयन की वजह से हो रही है। ठीक, तो यहाँ जब हम बहुत उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो ये देखा गया कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो आयनित अवस्था में चले जाते हैं, उसमें आयन आ जाते हैं, और जब आयन आ जाते हैं तो ये विद्युत का सुचालक भी हो जाता है। और इस कंडीशन में ये देखा गया है कि पदार्थ जो होता है बिल्कुल एक नई अवस्था में आ जाता है। इस कंडीशन में जो होता है पदार्थ बिल्कुल एक नई अवस्था में आ जाता है, और जो हमारे पास ये नई अवस्था प्राप्त होती है उसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था। उस अवस्था को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था। ठीक, बात समझे हो कि कुछ ऐसे हमारे पास पदार्थ हैं जिनको यदि बहुत उच्च ताप पर यदि हम लोग गर्म कर दें तो पदार्थ आयनित अवस्था में चला जाता है, और जब आयनित अवस्था में आएगा तो जाहिर सी बात है कि विद्युत का सुचालक हो जाता है। और इस कंडीशन में पदार्थ बिल्कुल एक नई अवस्था में चला जाता है, जिस अवस्था का नाम हम लोग रखते हैं प्लाज्मा अवस्था। ठीक, तो यदि हम लोग प्राकृतिक रूप से बात करें कि आखिर प्लाज्मा अवस्था प्राकृतिक रूप से कहाँ मिलती है, तो प्राकृतिक रूप से प्लाज्मा अवस्था 2 स्थानों पर बहुत आसानी से मिलती है। एक तो हमारा सूर्य के केंद्र है और दूसरा पृथ्वी का भूगर्भ है। कि सूर्य के केंद्र और पृथ्वी के भूगर्भ में प्लाज्मा अवस्था प्राकृतिक रूप से मिलती है, लेकिन आज हमारे पास प्रयोगशाला में
जरूरी कार्यों के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत सारे प्लाज्मा अवस्था को उत्पन्न कर लिया गया है। जैसे हमारा फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है, ठीक है ना, इसमें हमारी प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। ठीक, तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसे घटनाएं हैं, वस्तुएं हैं, ठीक है ना, जिसके माध्यम से हम लोग प्लाज्मा अवस्था को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी चौथी अवस्था की कहानी। उसी तरीके से हम लोग द्रव्य की पांचवी अवस्था को देखेंगे कि आखिर पांचवी अवस्था कैसे बनी है। ठीक, तो आओ सीख लेते हैं कि आखिर पांचवी अवस्था क्या है। जो लास्ट में बची है उसको भी देख लिया जाए। जो पांचवी अवस्था है हमारी, द्रव्य की पांचवी अवस्था। द्रव्य की पांचवी अवस्था, यदि हम लोग पांचवी अवस्था की बात करें तो जैसे चौथी अवस्था को हम लोग प्लाज्मा अवस्था बोले थे, ठीक उसी प्रकार से द्रव्य की पांचवी अवस्था को हम लोग बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं। ठीक है ना, कि जैसे चौथी अवस्था को प्लाज्मा अवस्था बोले थे, ठीक उसी प्रकार से द्रव्य की पांचवी अवस्था को प्लाज्मा अवस्था बोलते। जो द्रव्य की पांचवी अवस्था है, चौथी अवस्था को तो प्लाज्मा अवस्था हम लोग बोले हैं, द्रव्य की पांचवी अवस्था को हम लोग बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं। ठीक है ना, पांचवी अवस्था को हम लोग बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। अभी जैसे पीछे देखे हैं हम लोग, पहली अवस्था को ठोस अवस्था बोले हैं, दूसरी अवस्था को द्रव अवस्था बोले हैं, तीसरी अवस्था को गैस अवस्था बोले हैं, चौथी अवस्था को प्लाज्मा अवस्था बोले हैं। ठीक उसी प्रकार से द्रव्य की पांचवी अवस्था की यदि नाम की बात आती है तो नाम हम बताते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जरा इसको समझते हैं कि आखिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बना कैसे है। ठीक है, कैसे ये पांचवी अवस्था की उत्पत्ति हुई है। ठीक, तो यहाँ जो देख पा रहे हो तुम लोग, ये जो बोस देख रहे हो और ये जो आइंस्टीन देख रहे हो, ये दोनों हमारे वैज्ञानिक का नाम है। जो बोस और आइंस्टीन है, ये दोनों हमारे वैज्ञानिक है, अलग अलग। बोस हमारा एक अलग वैज्ञानिक है और जो आइंस्टीन है, आइंस्टीन हमारा एक अलग वैज्ञानिक है। दोनों ने मिलकर इसकी खोज किया है, द्रव्य की पांचवी अवस्था की। ठीक है ना, यहाँ देखो दोनों ने अपने नाम को रखे हैं। ठीक है, और जो ये कंडेंसेट देख रहे हो, चूंकि कंडेंसेट इसमें एक ठंडा करने का प्रोसेस आएगा। ठीक है ना, दोनों ने ठंडा करके ही द्रव्य की पांचवी अवस्था को बनाया है, इसलिए कंडेंसेट शब्द को जोड़ दिए, क्योंकि कंडेंसेट का शाब्दिक अर्थ ठंडा करने के रूप में लिया जाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए ये नाम रख दिए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जरा हम ये देखते हैं कि आखिर ये दोनों बनाए कैसे हैं। तो देख लो, सुन लो कि बोस आइंस्टीन का ये कहना था कि जैसे वाई का घनत्व ले लो, वाई का घनत्व, ठीक है ना, वाई का घनत्व ले लो, और वाई का घनत्व लेकर के इसमें 1 लाख से भागा कर दो। वाई के घनत्व में 1 लाख से भागा करना है। ठीक है, ऐसे तुमको पता होगा कि ठोस का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, उससे थोड़ा सा कम द्रव का घनत्व होता है, और सबसे कम घनत्व गैस का होता है। और हमको ये पता है कि वाई की बात करें तो वाई एक टाइप की गैस, बहुत सारी गैस है इसमें, तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये भी एक टाइप की गैस है तो इसका भी घनत्व कम होगा। और इस कम घनत्व में उन्होंने 1 लाख से भागा कर दिए। यदि इसको शब्दों में लिखे तो हम ऐसे लिखते हैं कि वायु के घनत्व के 1 लाखवें भाग वाली गैस को, ठीक है, 1 लाख से जैसे हम लोग 10 से भागा करते हैं तो 10वां भाग कहते हैं, 100 से भागा करते हैं 100वां भाग कहते हैं, 1000 से भागा करते हैं 1000वां भाग कहते हैं। उसी तरीके से इन्होंने जब 1 लाख से भागा कर दिया तो इसको हम लोग शब्दों के माध्यम से लिख सकते हैं कि वायु के घनत्व के 1 लाखवें भाग वाली गैस को। अब सुन लो, खुद सोचो कि एक तो वायु का घनत्व खुद कम है, उस कम में खुद हम लोग 1 लाख से भागा कर दिए हैं,
तो जब हम भागा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो कम वैल्यू है ना बहुत कम हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पर जो घनत्व मिलेगा, ठीक है ना, बहुत कम घनत्व मिल जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि बिल्कुल एक नगण्य घनत्व आता है, एक नगण्य घनत्व आता है। तो ये जो बहुत कम घनत्व वाली जो गैस मिली, ठीक है ना, जब उन्होंने वायु के घनत्व में 1 लाख से भागा कर दिए, मतलब कि वायु के घनत्व के 1 लाखवें भाग वाली यदि गैस को लिया जाए, ठीक है ना, सीधी सी बात हम कह सकते हैं कि बहुत कम घनत्व वाली गैस को लिया जाए या नगण्य घनत्व वाली गैस को लिया जाए, तो बहुत कम घनत्व वाली या नगण्य घनत्व वाली गैस को इन्होंने उठा लिए और उठा करके उसको बहुत कम ताप पर ठंडा किए, बहुत कम ताप पर ठंडा कर दिए। ठीक है, कि उन्होंने वायु का घनत्व लिए, एक तो खुद कम होता है, 1 लाख से भागा किए तो बहुत कम घनत्व आ गया, मतलब बिल्कुल नगण्य घनत्व आ गया। और ऐसी घनत्व वाली इन्होंने कल्पना किया है कि कोई ऐसा गैस लिया जाए जिसका घनत्व बहुत कम हो, मतलब बिल्कुल नगण्य घनत्व हो, और वैसी गैस को लेकर यदि बहुत कम ताप पर ठंडा कर दिया जाए, बहुत कम ताप पर, तो द्रव्य की बिल्कुल एक नई अवस्था प्राप्त होती है। और जो नई अवस्था प्राप्त होती है उसी का नाम इन्होंने रख दिए बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, क्या कहे हैं, बात को समझ लो कि उन्होंने वायु के घनत्व को लिए जो खुद कम होता है, उसमें से 1 लाख से भागा किए। जब भागा करेंगे तो एक तो खुद कम है, 1 लाख से और भागा करेंगे बहुत कम घनत्व आ जाएगा, मतलब बिल्कुल नगण्य घनत्व आ जाएगा। और इसका ये कहना है कि बहुत कम घनत्व वाली, ये मान लो कि नगण्य घनत्व वाली, कि नगण्य घनत्व वाली किसी गैस को लेकर बहुत कम ताप पर ठंडा करते हैं तो द्रव्य की बिल्कुल एक नई अवस्था प्राप्त होती है। और जो नई अवस्था प्राप्त होती है उसी का नाम इन्होंने रखे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये थी द्रव्य की चौथी और पांचवी अवस्था के बारे में जानकारी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ठोस अवस्था की रियल डिफिनीशन पढ़ेंगे, फिर ठोसों के प्रकार पढ़ेंगे, जैसे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जिसके बारे में हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो तुम लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के ग्रुपों में शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।